तो प्रेमी सज्जनों, आज हमें इस बात को समझ लेना है, इस संसार में हम जितने भी किताबों के शब्दों के जाल में फंसेंगे, फंसते चले जाएंगे। ये शब्द का जाल बहुत ही खतरनाक होता है। जिस प्रकार से मकड़ी जाल बिनती है और अपने ही जाल में फंस जाती है, ठीक ऐसे ही इन शब्दों का जाल भी बहुत खतरनाक जाल है। आज हम क्या कर रहे हैं, तमाम भर की किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, इन किताबों को ले आ रहे हैं और इन्हें पढ़ रहे हैं और फिर इसी से तर्क वितर्क करना शुरू कर दे रहे हैं। अरे भाई, ये किताबें हैं, मेरे मन में जो आया मैंने लिख दिया, उसके मन में जो आया उसने लिख दिया, जिसके मन में जो आया उसने अपनी किताब लिख डाली। लेकिन असल में परमात्मा इन शब्दों में नहीं है, परमात्मा तो कहीं और है, ये जानना पड़ेगा। आज हमारे भगत भाई आत्मा की तलाश में है, अनेक महापुरुषों के पास जा रहे हैं, अनेक किताबें पढ़ रहे हैं। क्या उनको शांति मिल रही है? क्या आत्मा का ज्ञान हो पा रहा है? ऐसे आत्मा का ज्ञान होने वाला नहीं। इस आत्मज्ञान को जानने के लिए हमें अबोध बालक जैसा बनना पड़ेगा, बड़ा मन निर्मल करना पड़ेगा और तब संत महापुरुषों की वाणी को विवेक में ला करके उसको समझना पड़ेगा। लेकिन हम परमात्मा को विवेक में से समझना चाह रहे हैं। अरे भाई, जिन बातों को बताया गया है उन बातों को समझो और फिर विवेक कहाँ लगाओ? संत महापुरुषों की बातों पर। हमें परख होनी चाहिए कि कौन सा संत क्या बात बता रहा है, क्या वो हमारे जैसे संत महापुरुषों ने कहा उस अनुरूप ज्ञान दे रहा है या नहीं दे रहा है। केवल हम शब्दों के जाल में अगर भ्रमित होते चले गए प्रेमी सज्जनों, तो हम जीवन भर भ्रमित ही होते रहेंगे और एक दिन इस संसार से कूच करके चले जाएंगे। लेकिन ये शब्दों का जाल कभी खत्म होने वाला नहीं। हम इन शब्दों के जाल में इतने उलझ गए हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर है क्या। प्रेमी सज्जनों, एक भगत जी ने एक शब्द भेजा है हमें, कबीर साहब का, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखा, जगत की भ्रमना दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोरी तहाँ उलट लागी, पवन को पलट के शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा, कहें कबीर गुरुपुर की मेहर से, त्रिकुट मध्य दीदार देखा। प्रेमी सज्जनों, बड़े विवेक से और बड़े ध्यान से इस शब्द को सुनना और समझना है। कबीर साहब क्या कहते हैं और हम क्या समझते हैं, ये बड़े समझने की बात है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इन शब्दों के जाल में उलझना नहीं है। संत क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, ये हमको बड़ा समझना है। अगर आप इस वाणी को लेकर के चलते हैं तो भ्रमित हो जाएंगे। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखा, जगत की भ्रमना दूर भागी। इस वाणी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब इस पिंड में ही है। और जब मैंने इसको देख लिया, इस पिंड में, इस शरीर में, तो मेरी जो भ्रमना थी, जो मेरा भटकाव था, जो मेरी आशंका थी, वो खत्म हो गई। अब प्रेमी सज्जनों, क्या परमात्मा इस ब्रह्मांड में है? क्या परमात्मा इस पिंड में है? अगर है तो कहाँ है, वो कैसे मिलेगा? इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो पिंड में है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ये ब्रह्मांड कैसे बना? 5 तत्वों से बना है। और हमारा शरीर भी कैसे बना है? 5 तत्वों से मिलकर के बना है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में 5 तत्व निहित हैं। तो 5 तत्वों की में जो जो गुण है, जो जो प्रकाश है, जो जो आवाज है, वो हमको सुनाई देगी। ब्रह्मांड में भी सुनाई देती है और इस शरीर में भी सुनाई देगी। और बाहर भीतर एक आकाशवत, बाहर और भीतर, आकाश माने खाली, खाली जगह, शून्य। अब हमको अंदर से कैसे शून्य होना पड़ेगा? आकाश तत्व भी हमारे अंदर है,
लेकिन हमको वो आकाश समझना पड़ेगा, किसके लिए कहा, कैसे हमको शून्य होना पड़ेगा। सुषमना डोरी तहाँ उलट लागी, सुषमना इंगला पिंगला सुषमना कहा कि ये सुषमना जो सुषमना है ये कहाँ पर जाके उलटी होती है, कहाँ पर जाके रुकती है, इसका ठहराव कहाँ है। वहां पर जो ये श्वास है, कहा ये जब श्वास वहां रुकती है तो वहां आवाज होती है, वहां गर्जना होती है, वहां प्रकाश होता है। लेकिन इस भेद को कौन बताएगा? अगर हम केवल इस प्रकाश में, इस आवाज में ही फंसे रहे तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमारा जीवन उद्धार होने वाला नहीं। कबीर साहब क्या इस बात के लिए कह रहे हैं कि भाई कहें कबीर गुरुपुर की मेहर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा? क्या कबीर साहब ये बता रहे हैं कि त्रिकुटी में उस परमात्मा का दीदार हो सकता है, वो परमात्मा मिलेगा? अगर त्रिकुटी में परमात्मा होता, भ्रिकुटी में परमात्मा होता, तो कबीर साहब नहीं कहते मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं प्राण में ना पिंड में, ना मैं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्राण में ना पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं भ्रिकुटी भंवरी गुफा में। तो कबीर साहब बता रहे हैं कि मैं तो भ्रिकुटी और भंवर गुफा में भी नहीं हूं भाई। तो क्या कबीर साहब एक ही बात को एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से कह सकता है, या एक व्यक्ति कभी दो बातें अलग अलग कर सकता है एक ही चीज के लिए? तो प्रेमी सज्जनों ये भेद है, ये समझना पड़ेगा। कहा त्रिकुटी मध्य दीदार पेखा, वो त्रिकुटी का मध्य कौन सा है? एक ऊपर एक नीचे एक बीच में, वही तो मध्य होगा जो बीच में है। तो वो त्रिकुटी मध्य में कैसे दीदार हो जाएगा? अगर हम इन 5 तत्वों में ध्यान लगा रहे हैं तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमको 5 तत्वों की धुन सुनाई देगी, 5 तत्वों की आवाज रोशनी दिखाई देगी, लेकिन वह इसमें भी नहीं है। क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं प्राण में भी नहीं है, पिंड में भी नहीं है, ब्रह्मांड में भी नहीं है। तो फिर कबीर साहब ने क्यों लिख दिया, क्यों कहा, ये समझने का विषय है। लेकिन आज हम समझ नहीं रहे, आज हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, आज हम समझ रहे हैं कि हम बुद्धिमान हो गए हैं। इन किताबों ने हमको इतना उलझा दिया है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कबीर साहब ने एक शब्द लिखा है, साधो भाई मेहरा ने जाल पसारा, अरे साधो भाई मेहरा ने जाल पसारा, 7 दीप 9 खंड के भीतर 3 करोड़ बजारा, महाजाल ले मेहरा बैठो खेले बदिक शिकारा, साधो भाई मेहरा ने जाल पसारा, 3 लोक की बनी तलैया बहुत चढ़ी बिशवारा, 3 लोक की बनी तलैया बहुत चढ़ी बिशवारा, बड़े बड़ी मछली वहाँ में आवे मेहरा की हो इशारा, साधो भाई मेहरा ने जाल पसारा, भागे जीव बचेगा नहीं आगे से डार टपारा, भागे जीव बचेगा नहीं आगे से डारे टपारा, भागा जीव बचेगा वो ही जिन सतगुरु किया इशारा, कहत कबीर सुनो बे साधो और जमन का चारा, साधो भाई मेहरा ने जाल पसारा। तो प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब समझा रहे हैं
कि ये जो संसार का जाल है ये बड़ा खतरनाक जाल है। साथ क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस तीनों लोक में उस काल ने बड़ा जाल फैला रखा। जिस प्रकार से मछली मारने वाला मछुआरा मछलियों के लिए जाल फैलाता है तो उसमें अनेक प्रकार की मछलियां फंस जाती हैं। इसी प्रकार से उस काल ने इस संसार में ऐसा जाल फैला रखा है कि ये जीव बच के न जाने पाए। महाजाल ले महरा बैठो खेलो बधिक शिकारा, वो महरा ऐसा है, वो शिकारी ऐसा, उसने बड़ा बड़ा जाल ले रखा। 3 लोक की ये तलैया बनी हुई है और 9 द्वीप, 7 द्वीप और 9 खंड, 7 द्वीप और 9 खंड के भीतर इतनी बाजार लगाए पड़ा हुआ है। नाना प्रकार से हमको उलझा रखा है कि कहीं बच के जा नहीं सकते। किसी को हवन यज्ञ में उलझाया, किसी को नाम में उलझाया, किसी को शब्द शब्द कह के उलझाया, किसी को तीर्थ बर्तु में उलझाया। नाना प्रकार के इस संसार में हमको उलझा करके रख दिया उस काल ने, उस निरंजन ने। क्यों? क्योंकि ये जीव मुझसे बच के न जाने पाए। कहा बड़े बड़े मछली वहां में आवे महरा कियो इशारा, बड़े बड़े मछली महरा मारे किस विध होई उबारा। कि ये बड़े बड़े मछलियां हमको इशारा कर रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं। कौन से बड़े बड़े मछलियां? आज आपने देखा होगा नाना प्रकार के लोग संसार में जीवों को भरमा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पेड़ में लटको तो परमात्मा मिलेंगे, कोई कह रहा है ऊर्ध्वमुख झूलो तो परमात्मा मिलेंगे, कोई कह रहा है नदी में स्नान करो तो परमात्मा मिलेंगे, कोई कह रहा है यज्ञ करो तो परमात्मा में मिलेंगे। नाना प्रकार के हवन यज्ञ, ओमकार, रारंकार, सोहंग, सत्य नाम, पता नहीं क्या क्या जप रहे हैं हम। अरे भाई ये नाम गुणवाचक नाम है, इन नामों को जपने से परमात्मा मिलने वाला नहीं। ऐसे ऐसे महान लोगों ने इसीलिए कहा कि बड़े बड़े मछली वहां में आवे महरा कियो इशारा। बड़ी बड़ी मछलियां भी उस काल के जाल में फंस जा रही हैं। क्यों? क्योंकि असल में हमको वो ज्ञान है ही नहीं। कहा भागे जीव बचेगा वही, आगे से भागे जीव बचेगा नहीं, आगे से डारे टपारा। कि अगर भागने की भी कोशिश करते हैं तो बचने वाले नहीं, क्योंकि वो मछुआरा हमको आगे से भी घेर करके जाल डाल लेता है। आज हम इसीलिए भ्रमित हैं। आज हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इन शब्दों के जाल में हम फंस गए हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो और जमन का चारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि समझो भागा जीव बचेगा वही जिन सदगुरु किया इशारा। कि भागा जीव बचेगा वही जिन सदगुरु किया इशारा। कि वही जीव बचेगा जो सदगुरु की शरण में आ जाएगा, सदगुरु के शरण